स्विस बैंक के ऑफिसर के ऊपर अगर गन तान दो फिर भी वो अपने कस्टमर की डिटेल शेयर नहीं करते। स्विस बैंक में सबसे ज्यादा फेमस है नंबर्ड अकाउंट। दुनिया भर के सभी रिच लोगों की पहली पसंद होती है स्विस बैंक। स्विस बैंक को सारे ब्लैक मनी का तिजोरी भी कहा जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं स्विस बैंक के बारे में। ये स्विस बैंक क्या है, ये नंबर्ड अकाउंट इतना फेमस क्यों है, और आखिरकार इसे ब्लैक मनी का तिजोरी क्यों कहा जाता है, ये ब्लैक मनी क्या होता है, और दुनिया भर के सभी अमीर लोगों की पहली पसंद स्विस बैंक ही क्यों होती है, और आप और हमारे तरह लोग किस तरह इसमें खाता खोल सकते हैं। तो चलिए आज इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, स्विस बैंक कोई एक पर्टिकुलर बैंक नहीं है। दरअसल स्विट्जरलैंड के सभी बैंकों को स्विस बैंक बोला जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसके वजह से स्विट्जरलैंड के बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस है। ईयर 1730 में स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर का डिटेल शेयर नहीं करेगा। जब ये रूल्स बनाया गया तो स्विट्जरलैंड के जितने भी आसपास के देश थे, सभी देशों के अमीर लोग अपने पैसे स्विस बैंक में रखने लगे। इससे उस गवर्नमेंट को काफी फायदा हुआ। इसके बाद 1930 में गवर्नमेंट ने एक और लॉ पास किया। इसके तहत अगर कोई भी बैंक अपने कस्टमर का डिटेल किसी भी गवर्नमेंट और टैक्स एजेंसी के साथ अगर शेयर करता है तो यह एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, और अगर कोई भी इसे वायलेट करता है तो उसे 5 साल तक की सजा होगी। यह दुनिया भर के सबसे स्ट्रिक्ट लॉ उस टाइम पे भी था और आज के टाइम पे भी है। ये सब देखने के बाद दुनिया भर के सभी रिच और पावरफुल लोगों की पहली पसंद स्विस बैंक बन गई। अब लोगों को अपनी ब्लैक मनी रखने के लिए प्राइवेसी मिल गई, और इसके लिए किसी को जवाब देने की भी जरूरत नहीं थी। अब दुनिया भर के ज्यादातर ब्लैक मनी स्विस बैंक में जमा होने लगा, और इसके वजह से इसे ब्लैक मनी का तिजोरी भी कहा जाने लगा। अगर ब्लैक मनी की बात करें तो कोई भी ऐसा इनकम का सोर्स जो आप गवर्नमेंट से छुपाते हो और उसका टैक्स पे नहीं करते हो, उसे ब्लैक मनी कहते हैं। ये कोई लीगल तरीका भी हो सकता है और इलीगल तरीका भी हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है। दुनिया भर के किसी भी देश के लोग स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। आपके और हमारे तरह लोग घर बैठे अपना अकाउंट स्विस बैंक के अंदर खोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए बस एक ही दिक्कत है कि आपके पास 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होनी चाहिए। अकाउंट खोलने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, और आपके पास 6 मंथ वैलिडिटी एक पासवर्ड होनी चाहिए। और जो फंड आप डिपॉजिट करोगे, ये फंड आपके पास कहाँ से आया इसकी भी डिटेल देनी होती है। देखिए, पहले के टाइम पे तो ये काफी सिंपल प्रोसेस था, लेकिन स्विट्जरलैंड के ऊपर काफी सारे इंटरनेशनल प्रेशर और नए नए लॉ की वजह से अभी के टाइम पे थोड़ा टफ हो गया है स्विस बैंक में अकाउंट खोलाना। देखिए, ये नॉर्मल अकाउंट तो कोई भी घर बैठे स्विस बैंक के अंदर खुला सकता है, लेकिन स्विस बैंक फेमस है अपने नंबर्ड अकाउंट के लिए। दुनिया के ज्यादातर रिच और पावरफुल लोग इस नंबर्ड अकाउंट में ही अपना पैसा रखते हैं। नंबर्ड अकाउंट खोलाना इतना इजी नहीं होता। इसके लिए आपको एक बार स्विस बैंक में विजिट करना होता है। इसमें आपके प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। नंबर्ड अकाउंट में आपके नाम की जगह एक नंबर होता है, और बैंक के कुछ लोगों के अलावा किसी के भी पास इसकी डिटेल नहीं होती। इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के गया और स्विस बैंक में अपना पैसा जमा कर दिया। बैंक के कंप्यूटर में भी आपके नाम की जगह एक नंबर होता है। इसके वजह से किसी को भी इस अकाउंट में क्या चल रहा है इसकी जानकारी नहीं होती। हमें अगर किसी को पैसा भेजना हो तो उसका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। लेकिन इन नंबर्ड अकाउंट में आपको बस एक नंबर शेयर करना होता है और सारा काम हो गया। इन नंबर्ड अकाउंट को चलाने के लिए खर्चा भी बहुत होता है। इसका एनुअल चार्ज $300 है। जब आप नंबर्ड अकाउंट खुलाते हो तो आपको चेक बुक तक नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे आपकी ट्रांजेक्शन की डिटेल लीक हो सकती है। इसके जगह बैंक आपको एक ट्रैवलर चेक देता है, जो कि बैंक खुद इश्यू करता है। इसमें अमाउंट और सारी डिटेल पहले से ही मेंशन होती है। इसे आप एक करेंसी के जैसे यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जिसमें बैंक अपने कस्टमर की डिटेल फॉरेन गवर्नमेंट को देती है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट के पास एक सब्सटेंशियल क्रिमिनल एलिगेशन होने चाहिए। टैक्स चोरी जैसी चीजों को स्विट्जरलैंड में कोई बड़ा क्राइम नहीं समझा जाता, और टैक्स चोरी जैसी चीजों के लिए इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ब्लैकमेलिंग, ये सब अगर केस हो तो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। और पहले तो ये भी नहीं था। पहले किसी भी कंडीशन में स्विस बैंक वाले डिटेल शेयर नहीं करते थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।